वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने झारखंड के देवघर में एक हवाई अड्डे समेत 16,800 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह और रखा संग बुनियाद। कहा, राब्ते के साथ साथ मुल्क के अकीदे और रूहानियत से मुतालिक अहम मकामात पर सहूलियात की तामीर पर भी मरकजी हुकूमत दे रही है तवज्जो। वजीर आजम ने देवघर में बाबा बैजनाथ धाम में की पूजा अर्चना। वजीर आजम का देवघर मंदिर जाने के दौरान रोड शो। लोगों की बड़ी तादाद ने वजीर आजम का किया खैर मकदम। पीएम मोदी ने लोगों का किया इस्तकबाल। वजीर आजम मोदी पटना में बिहार कानून साज असेंबली की 7 साला तकरीबात के अख्तामी प्रोग्राम से करेंगे खिताब। वजीर आजम शताब्दी स्मृति स्तंभ का भी करेंगे इफ्तिताह। आज़ादी का अमृत महोत्सव के आइकॉनिक वीक तकरीबात के तहत आज नई दिल्ली में कानकुनी और मदनिया से मुतालिक छठी कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में वजीर दाखिला अमित शाह की मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत। मुल्क के मुतादिद हिस्सों में बारिश और सैलाब का कहर जारी। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश समेत कई रियासतों में लाखों अफराद मुतासर। महाराष्ट्र के वजीर आला ने गढ़चिरौली में सैलाब की सूरत हाल का किया मुआयना। असम में सैलाब की सूरत हाल में आ रही है बेहतरी। शिवसेना ने एनडीए इत्तेहाद की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हिमायत के दिए इशारे। उद्धव ठाकरे 1-2 दिन में करेंगे हतमी फैसला। मगरबी बंगाल के दौरे पर द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी एमएलए और एमपी से मुलाकात करके मांगी हिमायत। खेलों में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का आज से है आगाज। ओवल में खेला जा रहा है मैच। भारत का टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज झारखंड के दौरे पर हैं। अपने दौरे में वजीर आजम ने देवघर हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया। इसके अलावा देवघर कोलकाता की पहली मुसाफिर परवाज को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। काबिल जिक्र बात यह है कि इंडिगो एयरलाइंस ने कोलकाता से देवघर के लिए काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने झारखंड को एम्स का तोहफा भी दिया। उन्होंने 16,800 करोड़ रुपए की स्कीमों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये झारखंड में भले शुरू हो रहे हैं, लेकिन इनसे झारखंड के अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल के भी अनेक क्षेत्रों से सीधा लाभ होगा। यानी परियोजनाएं पूर्वी भारत के विकास को भी गति देगी। साथियों, राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास। देश पिछले 8 वर्षों से इसी सोच के साथ काम कर रहा है। पिछले 8 वर्षों में हाईवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, हर प्रकार से झारखंड को कनेक्ट करने के प्रयास में भी यही सोच, यही भावना सर्वोपरि है। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि आज हुकूमत की काविशों के समरात पूरे मुल्क में नजर आ रहे हैं। उड़ान योजना के तहत गुज़िश्ता 5-6 बरसों में हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स और वाटर एयरडोम के जरिए तकरीबन 70 नए मकामात को जोड़ा गया है। इसके साथ साथ 400 से ज़ायद नए रूट्स पर आज आम शहरियों को हवाई सफर की सहूलियात मिल रही हैं। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा का आनंद उठा सके, इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की थी। आज सरकार के प्रयासों का लाभ पूरे देश में दिख रहा है। उड़ान योजना के तहत पिछले 5-6 सालों में लगभग 70 से ज्यादा नए स्थानों को एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रम्स के साथ उसके माध्यम से जोड़ा गया है। 400 से ज्यादा नए रूट्स पर आज सामान्य से सामान्य नागरिक को
हवाई यात्रा की सुविधा मिल रही है। उड़ान योजना के तहत अभी तक 1 करोड़ यात्रियों ने बहुत कम मूल्य पर हवाई यात्रा की है। अपने झारखंड दौरे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बाबा वैद्यनाथ की पूजा की। उन्होंने भगवान शिव का जल अभिषेक किया। मंत्र के दौरान वजीर आजम मोदी ने तमाम हमवतनों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और देवघर मंदिर जाते हुए वजीर आजम मोदी को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर जमा थी। अपने महबूब लीडर की एक झलक देखने के लिए लोग सड़क के किनारे खड़े होकर नारे लगा रहे थे। इसी दौरान ख्वातीन की बड़ी तादाद भी यहाँ मौजूद थी। लोगों के जज्बात को समझते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गाड़ी से ही लोगों का इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने देवघर में एक रैली से भी खिताब किया। इस मौके पर वजीर आजम ने तीर्थ यात्राओं की भी बात की। वजीर आजम आज शाम पटना में बिहार कानून साज असेंबली की 7 साला तकरीबात के अख्तामी प्रोग्राम से खिताब करेंगे। इस दौरान वजीर आजम 7 साला यादगारी स्तंभ का भी इफ्तिताह करेंगे, जिसे बिहार कानून साज असेंबली के 100 बरस मुकम्मल होने की याद में तामीर किया गया है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी विधानसभा म्यूजियम का संगी बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आज़म बिहार असेंबली की 7 साला तकरीब के अख्तामी इजलास से खिताब करने पटना आ रहे हैं। इस दौरान वज़ीर आज़म 7 साला यादगारी स्तंभ का इफ्तिताह करेंगे, जिसे बिहार असेंबली के 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर बनाया गया है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी असेंबली म्यूजियम का संग बुनियाद भी रखेंगे। इस म्यूजियम की मुख्तलिफ गैलरियों में बिहार में जमहूरियत की तारीख और मौजूदा शहरी ढांचे की तरक्की को दिखाया जाएगा। इसके अलावा इस मौके पर वजीर आजम असेंबली गेस्ट हाउस का संग बुनियाद भी रखेंगे। हमारे 100 साल के सफरनामा को देश और दुनिया देखे, आने वाला पीढ़ी देखे, संग्रहालय भी बना रहे हैं। उस संग्रहालय का शिलान्यास भी करेंगे। अतिथिशाला भी बन रहा है, उसका भी शिलान्यास करेंगे। और आपके जस्ट इधर बगल में हमारे ये शताब्दी स्मृति उद्यान बना रहे हैं, जिसके अंदर 100 औषधीय युक्त पौधा और कल्पतरु का मेन पौधा वहाँ रहेगा, वो भी वृक्षारोपण होगा। इसका भी एक तरह से शुभारंभ और नामांकन होगा। तो ये प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में अमृत वेला के समय बिहार को जो वो गौरव प्रदान करने आ रहे हैं, जनतंत्र की धरती को, पूरे बिहार की विधायिका की ओर से सारे विधायक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनके स्वागत का। और ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बिहार असेंबली के अहाते में 7 साला यादगारी गार्डन का नाम भी रखेंगे।
इसके अलावा वो कल्पतरू के दरख्त भी गार्डन में लगाएंगे, जिसमें 250 दवाई वाले पौधे लगाए जा रहे हैं। हुक्मरान जनता दल यूनाइटेड के असेंबली में चीफ विप और बिहार हुकूमत में देही तरक्कियात के वजीर श्रवण कुमार ने बिहार असेंबली में पहली बार किसी वजीर आजम की आमद पर खुशी का इजहार किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पधार रहे हैं। हम सब के लिए, बिहार के लिए गौरव का सिर्फ विषय ही नहीं है, गौरव का क्षण भी है। और ये बात सही है कि विधानसभा में अब तक कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी कार्यक्रम में नहीं आया है। आने पर न सिर्फ विधानसभा की गरिमा बढ़ेगी, न सिर्फ संसदीय प्रणाली सुदृढ़ होगी, बल्कि राज्य और देश में जो सामाजिक राजनीतिक करने वाले लोग हैं उनको भी मजबूत कड़ी के रूप में इनके आने से एक मजबूती मिलेगी। और मैं समझता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम से हम सब लोग प्रफुल्लित हैं, आह्लादित हैं, बहुत खुश हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आमद के ताल्लुक से पूरे असेंबली अहाते को खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है। वहीं असेंबली हाउस की खूबसूरती देखते ही बन रही है। जयप्रकाश नारायण बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा पटना से लेकर असेंबली तक पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं, जिससे शहर की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। 2021 में बिहार असेंबली के 100 साल मुकम्मल हुए थे। सदी साल का आगाज सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने किया था और इख्तिताम वजीर आजम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अंग्रेजों के दौर में ये इमारत बिहार ओडिशा कानून साज काउंसिल के नाम से जानी जाती थी। 48वीं नशत सानिया में बिहार असेंबली की इस इमारत की तामीर हुई है। लंबे लंबे गोल सुतून और निस्फ गोल मेहराब इसकी खूबसूरती को दोबाला कर देते हैं। इस इमारत को 1935 के एक्ट के बाद 2 हिस्सों में बांटा गया। पहले हिस्से में असेंबली और दूसरे में कानून साज काउंसिल बनी। बिहार और उड़ीसा सूबे को 1920 में मुकम्मल रियासत का दर्जा मिलने के बाद 7 फरवरी 1921 को असेंबली की नई तामीरशुदा इमारत में इजलास शुरू हुआ। चंद्रगुप्त और चाणक्य का बिहार, लोकतंत्र की जननी बिहार का ये विधानसभा जेपी आंदोलनों समेत अनेक परिवर्तनों का गवाह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शताब्दी वर्ष समारोह के समापन में शिरकत करने के लिए जब इस विधानसभा परिसर में पहुंचेंगे तो सतरंगी रोशनी में नहाई ये विधानसभा उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी नजर आएगी। कैमरामैन संदीप के साथ बिहार विधानसभा पटना से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 18 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में हिमायत हासिल करने के लिए रियासतों का दौरा कर रही हैं। इसी सिलसिले में आज उन्होंने कोलकाता के JW मैरियट होटल में बीजेपी MLA से मुलाकात की। इस मौके पर बीजेपी मेंबरान असेंबली ने द्रौपदी मुर्मू को सदारती उम्मीदवार बनाए जाने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और यकीन दिलाया कि उनकी जीत यकीनी है। शुभेंदु अधिकारी ने मुर्मू से कहा कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की पहली कबायली खातून सदर बनने का एजाज़ हासिल करने जा रही हैं और इससे न सिर्फ बीजेपी बल्कि मुल्क के लोग बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें न सिर्फ मगरबी बंगाल के बीजेपी MLAs की हिमायत हासिल होगी बल्कि उनकी जीत से रियासत में बड़े पैमाने पर रहने वाले कबायली बिरादरी में खुशी की लहर दौड़ेगी। द्रौपदी मुर्मू ने इस यकीन दहाने के लिए सबका शुक्रिया अदा किया। दनेस्ना मुर्मू ने पार्टी MLA को भी यकीन दिलाया कि बंगाल में उनकी जमहूरी लड़ाई ज़रूरी है और इसे जारी रहना चाहिए। इससे पहले आज द्रौपदी मुर्मू ने स्वामी विवेकानंद के आबाई वतन जाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजमुदार, अग्निमित्रा पाल और दीगर लीडर मौजूद थे। इस बीच शिवसेना ने NDA इत्तेहाद की सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हिमायत के इशारे दिए हैं। शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा कि मेंबरान पार्लियामान के साथ सदारती उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी के हवाले से बातचीत हुई है। रावत ने कहा कि उद्धव ठाकरे इस ताल्लुक से 1-2 दिन में आखिरी फैसला लेंगे। रावत ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू की हिमायत करने का मतलब बीजेपी की हिमायत करना नहीं है। और केरल के कन्नौर जिले के पायनूर में RSS के दफ्तर पर बम फेंके जाने का मामला सामने आया है। पायनूर पुलिस के मुताबिक ये वाक़या आज सुबह पेश आया। वाक़े में इमारत की खिड़कियों के शीशे टूट गए। बम हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। मामले की तहकीकात अभी भी जारी है। मकामी पुलिस स्टेशन भी RSS के दफ्तर के साथ ही वाक़ है। इसके बावजूद बम फेंके जाने का वाक़या पेश आया है। इस हमले में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है।
मुल्क के शुमाल मशरक़ी हिस्सों के बाद अब गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में शदीद बारिश ने तबाही मचा दी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में हुई मूसलाधार बारिश ने अहमदाबाद समेत जनूबी और वस्ती गुजरात के कई हिस्सों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा कर दी है। वहाँ से तकरीबन 6000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। शदीद बारिश के बायस कौमी शाहराह समेत 388 सड़कें बंद हो गई हैं। पानी की सतह बढ़ने से 13 डैमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। महकमा मौसमियात ने अगले 5 दिनों के दौरान डांग, नौसारी, वलसाड़, तापी और सूरत में मूसलाधार बारिश की वार्निंग जारी की है। गुजरात में बिजली गिरने, डूबने, दीवार गिरने जैसे वाक़यात में 1 जून से अब तक 63 अफराद की मौत हुई है। अब बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में भी बारिश की वजह से गोदावरी और उसकी मुआविन नदियों की सतह में इजाफा हुआ है। शुमाली और मशरक़ी तेलंगाना में मूसलाधार बारिश वस्ती तेलंगाना का रुख कर रही है। महकमा मौसमियात ने अब रियासत के सिद्दीपेट, संगारेड्डी और मेदक अजला के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब भोपाल पल्ली के शुमाली और मशरक़ी तेलंगाना अजला के कुछ हिस्सों में कम बारिश की वजह से सैलाब से कुछ राहत मिलेगी। आसिफाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, मंचरेल में भी मूसलाधार बारिश की वजह से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हुए हैं। और कौमी राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह मूसलाधार बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज दिल्ली और इससे मुल्हिका इलाकों में बारिश की पेशनगोई की थी। मूसलाधार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। नोएडा और गाजियाबाद समेत दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से बारिश होनी शुरू हो गई थी। दिल्ली के अलावा इंदिरापुरम, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, चरखी दादरी, झज्जर, कोसाली, महेंद्रगढ़, नजीबाबाद, बिजनौर, अमरोहा में भी बारिश की पेशनगोई की गई थी। असम की अगर बात करें तो असम में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। रियासत के 12 अजला में 3,79,000 से ज़्यादा लोग अब भी सैलाब से मुतासिर हैं और 5,431 हेक्टेयर ज़रई ज़मीन अभी भी ज़ेर-ए-आब है। कुछ अजला में कटाव की वजह से नुकसानात की इत्तला है। असम में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से अब तक 192 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं। सैलाब की वजह से तकरीबन 21,000 लोगों ने 95 रिलीफ कैंप और मराकज़ में पनाह ले रखी है। इंतज़ामिया सैलाब से मुतासर आबादी को इमदाद फराहम करने के साथ साथ बाज़ आबादकारी के मकसद के तहत नुकसान का तखमीना लगाने पर काम कर रही है। अवाम को सेहत सहूलियात फराहम करने के लिए मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। वज़ीर आला डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कल होजाई ज़िले के सैलाब और कटाव से मुतासर इलाकों का दौरा किया और रिलीफ कैंपों में मौजूद सहूलियात का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने अवाम को यकीन दिलाया कि कटाव को रोकने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। और जम्मू कश्मीर में सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ है। 7,107 अक़ीदतमंदों का यह जत्था जनूबी ज़िले के नौनवान, पहलगाम और वस्ती कश्मीर ज़िले के गांदरबल के बालटाल के बेस कैंप के लिए रवाना हुआ है। इनमें से 5,158 पहलगाम जा रहे हैं जबकि 1,949 बालटाल जा रहे हैं। अब तक जम्मू से 81,558 तीर्थयात्री यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। पवित्र गुफा मंदिर के अंदर अब तक 1,20,000 से ज़्यादा तीर्थ यात्री दर्शन कर चुके हैं। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने एक और मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिया है। नितिन गडकरी का ब्रेन चाइल्ड प्रोजेक्ट के तहत नागपुर की वर्धा रूट पर नेशनल हाईवे पर एशिया का सबसे बड़ा 3.14 किलोमीटर लंबा डबल डेकर मेट्रो पुल और डबल डेकर पुल पर 3 मेट्रो स्टेशन का एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में महाराष्ट्र मेट्रो का नाम दर्ज किया गया है। गडकरी ने इस दिन को हकीकत बनाने वाले और दिन रात काम करने वाले इंजीनियरों, ऑफिसरों और मजदूरों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की तरक्की वज़ीर आज़म मोदी की सरकार के जरिए न्यू इंडिया में आलमी मेयार के बुनियादी ढांचे की तामीर के वादे की तकमील है। अच्छा, आने वाले समय में निश्चित बदलता हुआ नागपुर हम सब के लिए यहाँ के भूमिपुत्र होने के नाते दिमाग का विषय है और जनता का सहयोग और समर्थन अक्सर सब बातों में मिला है। कानकुनी की वजारत ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के आइकॉनिक वीक तकरीबात के तहत आज नई दिल्ली में कानकुनी और मादनियात से मुतालिक 6वीं कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मुनक़िद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान कई इजलास होंगे जिसमें कानकुनी के शोबे से मुतालिक अहम उमूर पर गौर व ख्वास किया जाएगा। खनिज का कच्चा माल ही एक्सपोर्ट करने से देश को कोई फायदा नहीं होगा। इसका उपयोग यहीं पर होना चाहिए। इसका उपयोग करने वाली सारी की सारी औद्योगिक इकाइयां यहीं पर लगनी चाहिए और दुनिया भर में
जो अंतिम प्रोडक्ट जाता है वो अंतिम प्रोडक्ट यहां से बनकर दुनिया के बाजार में जाना चाहिए। और आप चिंता मत करिए, इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने तैयार किया है। मरकजी महकमा तामीरात आम आज अपना 167वां यौम तासीस मना रहे हैं। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल CPWD शैलेंद्र शर्मा ने कहा कि महकमे की अब तक की शानदार तारीख रही है, जहां ज़राअत, तालीम, सेहत, टेक्सटाइल जैसे शोबों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम तेज़ रफ्तार से जारी है। वहीं CPWD कौमी सलामती और डिज़ास्टर मैनेजमेंट से मुतालिक तामीराती कामों में भी पेश रहा है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या जिसको CPWD के नाम से बहुत से लोग जानते हैं, उसका इतिहास बहुत पुराना है, 168 साल पुराना है टू बी एग्जैक्ट। दिल्ली जब राजधानी बन रही थी तो उस समय यहाँ की जो महत्वपूर्ण जितनी बिल्डिंगें उस समय बनी हैं, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन वगैरह, इन सब के निर्माण में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की अहम भूमिका रही है, बल्कि हमने ही बनाया है। और तब से लेकर के आज तक हम जो है आज़ादी के बाद भी विभिन्न महत्वपूर्ण भवनों का यहाँ निर्माण करते आए हैं। आज अगर देखें तो समय का चक्र पूरा घूम के देखिए वहाँ आ गया है कि ये जो पुरानी बनी हुई बिल्डिंगें थीं उनको कईयों को हम मॉडिफाई करके अब उनकी जगह पर फिर से सेंट्रल विस्टा का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। और DD न्यूज़ के साथ ख़ास बातचीत में CPWD के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि महकमा मकामी मसनूआत की शनाख्त करके और उनकी तैयारी में मकामी लोगों की मदद करके ख़ुद कफील भारत की सिमत में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। हम लोग अपने वर्क्स में, जैसा कि सरकार के दिशा निर्देश पहले से ही हैं, इस ओर मेक इन इंडिया को पूरी तवज्जो देते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट स्पेसिफाई होते हैं वो उसको कंफर्म करते हुए होते हैं। अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि ऐसे, जैसे अभी पिछले दिनों हम लोगों ने मैंडेट किया है कि बैम्बू के प्रोडक्ट्स जो हैं वो लगाए जाएँ, तो इससे जो है नॉर्थ ईस्ट में जहाँ बैम्बू खूब होता है और उसका जो है बड़ा अच्छा उपयोग होगा और इससे देश में रोज़गार को भी बढ़ोतरी मिलेगी। तो इस प्रकार के नए नए प्रोडक्ट्स हम इंट्रोड्यूस करते रहते हैं जिससे कि मेक इन इंडिया को और बढ़ावा मिले। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारत, इसराइल, मुत्तहदा अरब इमारात, अमरीका, I2U2 ग्रुप के रहनुमाओं की पहली वर्चुअल सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस जुमेरात को मुनक़िद होगी। इसमें इसराइली वज़ीर आज़म यापिर लैपिड, मुत्तहदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान और अमरीकी सदर जो बाइडन भी शिरकत करेंगे। ये रहनुमा अपने ख़त्तों से बाहर तिजारत और सरमायाकारी में इक़्तिसादी शराकत दारी को मजबूत करने के लिए ग्रुप के तहत मुश्तरका मनसूबों और आपसी मफादात के दीगर मसलों पर तबादला ख्याल करेंगे। I2U2 ग्रुप का तस्वुर गुज़िश्ता साल 18 अक्टूबर को 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा के इजलास के दौरान वजूद में आया था। इसमें शामिल हर एक मुल्क ताउन के इम्कानात वाले शोबों पर तबादला ख्याल के लिए वक्फे पर शेरपा सतह पर मीटिंग करते रहते हैं। और भारत ने इंडोनेशिया के लालबुआन बाजू में 2 रोज़ा G20 मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने सेहत, खुराक और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के चैलेंजों को इज्तिमाई तौर पर हल करने के लिए G20 के तमाम रुकन ममालिक से फौरी ताउन पर मबनी गैर सियासी और मसावी तवज्जो की ज़रूरत पर जोर दिया। भारत का ये तबसरा रूस यूक्रेन तनाज़े की वजह से पैदा होने वाले खुराक और तवानाई के बुरहान पर बढ़ते हुए आलमी खदशात के दरमियान पेश आया है। उन्होंने छोटे और पसमानदा किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और हौसला अफजाई की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने G20 ग्रुप की इंडोनेशिया की सदारत के लिए भारत की हिमायत का भी इयादा किया। अमिताभ कांत ने मीटिंग के मौके पर अपने तमाम G20 हम मनसबों के साथ 2 तरफ़ा बातचीत भी की। जापान के साबिक़ वज़ीर आज़म शिंजो आबे की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं। मुकम्मल तौर पर सरकारी एजाज़ के साथ उनकी आखिरी रसूमात अदा की गईं। आज जहानी शिंजो आबे की रूह की तस्कीन के लिए वस्ती टोक्यो के जोजोजी मंदिर में एक दुआया इजलास का एहतमाम किया गया। मुल्क के सबसे ज़्यादा अरसे तक वज़ीर आज़म रहने वाले रहनुमा को कौम ने नम आंखों के साथ आखिरी विदाई दी। गुज़िश्ता दिनों नारा शहर में उनको गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया गया था। और श्रीलंका के पार्लियामेंट में 20 जुलाई को नए सदर का इंतखाब होगा। पार्लियामेंट के स्पीकर महिंद्रा पाया अभयवर्धने ने कहा कि सियासी जमातों के रहनुमाओं ने 20 जुलाई को पार्लियामेंट में वोटिंग के जरिए नए सदर का इंतखाब करने का फैसला किया है। सदर राजापक्षे ने कहा कि वो कल अपना ओहदा छोड़ देंगे। वज़ीर आज़म रानिल विक्रमसिंघे ने भी कहा कि नई हुकूमत बनने के बाद वो इस्तीफ़ा दे देंगे। दर इसना श्रीलंका की मरकज़ी अपोजिशन पार्टी समागी जाना पॉलियोगिया ने
मुत्तफ़क़ा तौर पर साजिद प्रेमदासा को अबूरी सदर के ओहदे के लिए नामजद करने का फैसला लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने श्रीलंका में शदीद इक़्तिसादी बुहरान की वजह से बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र श्रीलंका में खुश उसलूबी से जायज़ हुकूमत की इक़्तिदार से मुंतक़ली की अपील की है। श्रीलंका में अक़वाम मुत्तहिदा की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर हाना सिंगर हमेजी ने कहा है कि मौजूदा माशी बुहरान के पेश नज़र एक ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जो श्रीलंका की मदद के लिए तमाम कौमी और बैनुल-अक़वामी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत जारी रख सके। खेल की खबरों में भारत और इंग्लैंड के दरमियान आज से 3 मैचों की एक रोज़ा सीरीज़ का पहला मैच ओवल में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इब्तिदाई ओवर में ही भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा किया और 17 रन पर इंग्लैंड के 3 विकेट उड़ा दिए। और बर्मिंघम में होने वाले दौलत मुश्तरका खेल 2022 के लिए भारतीय ख़वातीन क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। टूर्नामेंट में भारतीय टीम की क़यादत हरमनप्रीत कौर करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना नायब कप्तान की जिम्मेदारी संभालेंगी। ऑलराउंडर जेमेमा रोड्रिगस की टीम में भी वापसी हुई है। और इसी के साथ यह वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।